आकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक पर्व है। यह पावन पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था और यह त्योहार उनके दिव्य मिलन का जश्न मनाने के लिए हर साल मनाया जाता है। साथ ही यह शिव और शक्ति के मिलन का भी प्रतीक है। वर्ष की 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि सबसे अधिक अंधकारमयी और ऊर्जा का प्रवाह करने वाली रात्रि है। नवरात्रि के तीसरे काल में भगवान शिव पहली बार एक आदि अंत विहीन ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा हंस बनकर उस स्तंभ का अंत और विष्णु जी विराह बनकर धरती के नीचे उसका आदि ढूंढने लगे, परंतु वह असफल रहे। भगवान शिव पावन निराकार स्वरूप अग्नि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि इसी दिन शिव के 64 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे, जिनमें से केवल 12 ही दृश्यमान हैं। भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे भोले, शंकर, महादेव, महाकाल, नटराज, नीलकंठ, शशिधर, गंगाधर, महारुद्र इत्यादि। इस दिन पूरा दिन निराहार व्रत रखकर भोले बाबा की पूजा की जाती है तथा रात्रि जागरण करके शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा की जाती है। भगवान शिव के साधु जैसा रूप और सांप बिच्छुओं से प्यार मनुष्यों को त्याग और जीव मात्र से प्रेम की शिक्षा देता है। नीलकंठ का रूप कैसा निराला है, वैसे ही उनकी पूजा भी निराली है। वह भांग, धतूरे जैसे जंगली फलों और बेल के पत्तों से ही खुश हो जाते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी अनुष्ठान एवं पूजा आदि की आवश्यकता नहीं होती है। वह थोड़े प्रसाद में ही प्रसन्न हो जाते हैं, तभी तो भोले बाबा कहलाते हैं। भगवान शिव से जुड़ी कुछ विशेषताएं हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रेरणादायक हैं। जानिए क्या है ये विशेषताएं। महादेव के सिर से गंगा नदी बह रही है। ये है महादेव की पहली विशेषता, जिसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति जिसका शुद्ध विचार 365 दिनों के लिए एक सहज निर्बाध्य ढंग से शुद्ध व्यक्त किया जा रहा है, और जो कोई इस प्रवाह में एक डुबकी लेता है वो दैवीय शुद्ध हो जाता है। दूसरी विशेषता, महादेव शिव के मस्तक पर आधा चांद, जिसका अर्थ है मन और अनंत शांति के साथ चित्त का संतुलन होना चाहिए। तीसरी विशेषता, भगवान शिव का तीसरा नेत्र, जिसका अर्थ है जो अमोघ अंतर्ज्ञान की शक्ति के अधिकारी और भवों के मध्य से अनुभव दर्शन करने की क्षमता है। चौथी विशेषता, भगवान शिव के गले में नाग, जिसका अर्थ है एकाग्रता की शक्ति और सांप की तीव्रता के साथ ध्यान में तल्लीन। पांचवी विशेषता, शिव शंकर महादेव शरीर पर राख में लिपटे हैं। किसी भी क्षण में मृत्यु के आगमन के बारे में मनुष्य को भूल नहीं होनी चाहिए। छठी विशेषता, शिव द्वारा त्रिशूल की पकड़, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति द्वारा आयोजित किया जाता है, और ये ब्रह्मांड मौलिक 3 क्षेत्रों जैसे कि भौतिक, सूक्ष्म और कारण में विभाजित है, जो अस्तित्व के आयाम हैं। सातवीं विशेषता, डमरू त्रिशूल से बंधा हुआ है, जिसका अर्थ है स्पंदन इस पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति में है और सब कुछ आवृत्तियों में भिन्नता से बना है। सभी 3 क्षेत्र विभिन्न आवृत्तियों के बने होते हैं और ब्रह्मांड ये चेतना द्वारा प्रकट
एक साथ बंधे हैं। 8वीं विशेषता, शिव ऋषियों और राक्षसों के साथ समान रूप से हैं, जिसका अर्थ है निरपेक्ष चेतना या परमात्मा सभी आत्माओं का एकमात्र स्रोत है। इस प्रकार अपने सभी बच्चों को प्यार करता है। हमारे कर्म हमें असुर या देवता बना रहे हैं, इसीलिए अपने कर्मों को अच्छा रखिए। 9वीं विशेषता, शिव के साथ नशा, जिसका अर्थ है शिव कुटस्य चेतना के साथ एक आत्मा के साथ मिलन के समय में चमत्कारिक नशा, या आप उसे तल्लीनता कह सकते हैं। नशा शब्द का अभिप्राय यहाँ किसी भौतिक नशीली वस्तु से बिल्कुल नहीं है। 10वीं विशेषता, कैलाश शिव का वास है, जिसका अर्थ है शांत वातावरण में आत्मधिकता का घर। शिव केवल एक के लिए नहीं है, अपितु सभी के लिए हैं। 11वीं विशेषता, पार्वती शिव की पत्नी है। प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय चेतना सदा एक दूसरे से विवाहित हैं। दोनों एक दूसरे में सदा अविभाजित हैं। प्रकृति और परमात्मा का नृत्य एक साथ, क्योंकि पूर्ण निरंतर चेतना परम सत्य ब्रह्मांडीय चक्र की शुरुआत में द्वंद्व पैदा करते हैं। 12वीं विशेषता, शिव एक योगी हैं। वह निराकार सभी रूपों में है। समाविष्ट आत्मा जीव योग के विज्ञान के माध्यम से ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकता को प्राप्त करने के लिए है। योग ही उसका सिद्धांत है। 13वीं विशेषता, ज्योतिर्लिंग ही शिव का प्रतीक है। लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रतीक होता है। ब्रह्मांडीय चेतना भवों के मध्य से गोलाकार प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। ये आत्मबोध या प्रकृति आत्मज्ञान के रूप में कहा जाता है। समाविष्ट आत्मा प्रकृति के द्वंद्व से और सापेक्षता की बाधाओं को पार करती है और मुक्ति को प्राप्त होती है। 14वीं विशेषता, शिवलिंग पर दूध डालना, सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना करना, भवों के मध्य में मेरे अंधकार को दूधिया प्रकाश में बदलना। शिवलिंग आमतौर पर काला इसलिए होता है क्योंकि साधारण मनुष्य के भूमध्य में अंधकार होता है, जिसको दूधिया प्रकाश में बदलना ही मानव का सर्वोत्तम कर्म है। इसका गीता में भी उल्लेख है। 15वीं विशेषता, शिवलिंग पर धतूरा प्रसाद भगवान से प्रार्थना आध्यात्मिक नशा करने के लिए अनुदान। 16वीं विशेषता, शिव महेश्वर हैं। शिव परमेश्वर प्रार ब्रह्म हैं, क्योंकि परम चेतना अंतिम वास्तविकता है जो सभी कंपन से परे है। कुटस्य चेतना एक कदम पहले है। 17वीं विशेषता, नंदी शिव के वाहन रूप में बैल धर्म का प्रतीक हैं। इस जानवर में लंबे समय तक के लिए बेचैनी के बिना शांति के साथ स्थिर खड़े रहना अद्वितीय और महत्वपूर्ण विशेषता है। स्थिरता आध्यात्मिक का वाहन है। 18वीं विशेषता, बाघ की खाल का आसन प्रतीक प्रवाह का भूमि में निर्वाहन रोकना आवश्यक है। 19वीं विशेषता, शिवलिंग की नंदी के सींगों के मध्य से दर्शन की प्रथा। नंदी के सींगों बहुओं के प्रतीक हैं, जिनके मध्य ज्योति जागृति करने का लक्ष्य साधना है। 20वीं विशेषता, श्री राम और श्री कृष्ण शिव भक्त जब आकार में निराकार अवतरित होता है, मनुष्य के लिए अपना असली पहचान स्थापित करता है। तो ये है हमारी शिव की इतनी सारी विशेषताएं। शिव भोले हैं, शिव बाबा हैं, शिव निराकार हैं, शिव अनंत हैं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आप सभी को एक बार फिर शिवरात्रि की बहुत बहुत
बहुत शुभकामनाएं।